राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा निरस्त। प्रदेश के शहडोल में होना था राहुल गांधी का दौरा। 8 अगस्त को शहडोल पहुंचने वाले थे राहुल गांधी। दौरा कैंसिल होने का कारण कोई जरूरी काम बताया जा रहा है। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी निरस्त हुआ। तो बड़ी खबर, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा निरस्त। प्रदेश के शहडोल में होना था राहुल गांधी का दौरा। 8 अगस्त को शहडोल पहुंचने वाले थे राहुल गांधी। दौरा कैंसिल होने का कारण कोई जरूरी काम बताया जा रहा है। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी निरस्त हो चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर आने वाले थे। अब कहा जा रहा है कि उनको कोई जरूरी काम आ गया है और अब वो नहीं आ रहे हैं। जी देखिए, शहडोल में राहुल गांधी 8 अगस्त को दौरा करने वाले थे और इस दौरे की तैयारी दिल्ली से भी कांग्रेस के नेताओं ने करनी शुरू कर दी थी। और मध्य प्रदेश का संगठन, जो प्रदेश कांग्रेस का कमेटी मध्य प्रदेश की है, उसने भी राहुल गांधी के 8 अगस्त के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक आज ये दौरा कैंसिल किया गया। हालांकि उसमें कुछ कारण जो दिए गए वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ व्यक्तिगत कारणों से शहडोल नहीं आ पा रहे, इसलिए उनका दौरा निरस्त किया जाएगा। और इसके पहले भी 14 तारीख को खड़गे सागर आने वाले थे, उनका दौरा भी एंड टाइम पे कैंसिल किया गया था। कांग्रेस में अभी भी मध्य प्रदेश के जो बड़े नेताओं के दौरे कांग्रेस के, भले से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हो या कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, उनके दौरे एंड टाइम पे जो निरस्त किए जा रहे हैं, उससे कांग्रेस की जो संगठन है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहे हैं। और देखा जाए तो राहुल गांधी 8 अगस्त को इसीलिए शहडोल आने वाले थे क्योंकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल में बड़ा लंबा समय आदिवासियों के साथ बिताया था। वो पकरिया गांव भी गए थे, वहां उन्होंने आदिवासियों के साथ काफी लंबा समय बिताया, उनके साथ भोजन भी किया और उन्हें कई योजनाओं की जानकारी भी थी। तो इस बीच प्रधानमंत्री के दौरे की काट को लेकर 8 अगस्त को राहुल गांधी का दौरा रखा गया था, जो कि अचानक से आज कांग्रेस ने निरस्त कर दिया है और इसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस को भी भिजवा दी गई है। और आगे राहुल गांधी कब शहडोल या आदिवासी क्षेत्रों में दौरा करेंगे, इसकी जानकारी पार्टी बाद में देगी। लेकिन अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से देखा जाए तो चुनाव नजदीक है मध्य प्रदेश में और लगातार बीजेपी सक्रिय है, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री की चाहे हम बात करें या फिर पीएम मोदी की बात करें, लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज अपने दौरे कैंसिल कर रहे हैं, नहीं लगता कि चुनाव से जरूरी उनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस ने यहाँ सरकार बना ली थी लेकिन किसी कारणों से सरकार गिरी थी और उसके बाद आने वाले समय में भी अभी कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। तो अचानक से दौरे करने से कांग्रेस के संगठन को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है जो कई दिनों पहले से, कई महीनों पहले से दौरे की तैयारियां चालू कर देता है कि हमारे क्षेत्र में बड़े नेता आएंगे, दिल्ली से बड़े नेता आएंगे, उनको जरूर निराशा हाथ लगी है। और कांग्रेस के, हमने अभी कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं से चर्चा की तो उनका यही कहना था कि अगले 1-2 दिन में इस दौरे को लेके आगे कब होगा या फिर होगा भी कि नहीं होगा, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता उपस्थित रहे। शाह ने कनकेश्वरी ग्राउंड पहुंचे बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मंत्री विधायक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इंदौर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंचे। यहां से वे सीधे जानापाव के लिए रवाना हुए।
अमित शाह ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली अनेक नदियों के उद्गम स्थलीय जानपाव पहुंचकर भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर में पूजन अर्चन किया। यहां पर उन्होंने पवित्र जलकुंड के दर्शन भी किए। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के अन्य नेताओं ने उन्हें जानपाव को प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानपाव की पहाड़ी तक नर्मदा जल लाने और रोपवे लगाने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाह को बताया कि जानपाव में 10 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से परशुराम लोक का निर्माण किया जा रहा है। यहां प्रदेश के नेताओं ने अमित शाह को बताया कि प्रदेश सरकार ने परशुराम लोक बनाए जाने की घोषणा पर अमल प्रारंभ कर दिया है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना ने आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी ताल ठोक दी है। भोपाल के अटल पथ पर रैली करके और बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर संजीव सक्सेना ने अपने राजनीतिक विरोधियों को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। आज उनके बूथ सम्मेलन में जहां विपक्षी दल भाजपा को आड़े हाथों लिया, वहीं आम लोगों से राजनीतिक दलों ने डर कर न रहने की अपील की है। कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना के लिए रविवार का बूथ सम्मेलन प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। संजीव सक्सेना ने भाजपा के गढ़ अटल पथ पर रैली करने का बड़ा फैसला किया, लेकिन अटल पथ पर उमड़े समर्थकों को देखकर लगा कि उनका फैसला सही था। सम्मेलन में बड़ी तादाद में तिरपाल भी बांटे गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा में वे राजनीति में पद और पैसे के लिए नहीं आए हैं। सीरीज ऑफ सम्मेलन होंगे। ये महिलाओं का और युवाओं का महाकुंभ है। इसके बाद युवाओं के कॉन्क्लेव होंगे और ये मातृभूमि सेवा संगठन द्वारा किया जा रहा है। मातृभूमि सेवा संगठन लगातार, मैं भी उसमें शामिल रहता हूँ, चाहे कोरोना कोविड में राशन की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, इलाज कराना हो, शिक्षा की बात हो, हम हर पहलू पे जुड़े रहते हैं। मातृभूमि सेवा संगठन कहीं ना कहीं बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरण हमारे यहाँ से होती है। आपने बहुत पहले एक बार न्यूज में सुना होगा, एक डुगू नाम का बच्चा डूब गया था। उस साल से भैया हर साल काफी सारी ये तिरपालें बांटते हैं जिससे लोगों के घर ना डूबे, वो बरसात में परेशान ना हो। तो इस बार भी इस मौसम में हम लोग क्योंकि इस बार भी बारिश बहुत होने की उम्मीद है, तो हम लोग सोच रहे हैं इस तरीके से लोगों को हम किसी तरह से तो कोई सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो भैया शायद पिछले 3 साल से ये तिरपाल हर साल बांटते हैं। सीरीज ऑफ सम्मेलन होंगे। खबर टीकमगढ़ जिले के जतारा से है, जहां जतारा विधायक हरिशंकर खटीक का एक वीडियो सामने आया, जहां भाषण देने के दौरान स्थानीय पदाधिकारियों ने स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। दरअसल पार्टी के स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने जतारा विधायक हरिशंकर खटीक चंदला पहुंचे थे, जहां भाषण देने के दौरान स्थानीय प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट देने की मांग कार्यकर्ताओं ने की और हरिशंकर खटीक को स्टेज पर बोलने नहीं दिया, जिसके बाद विधायक हरिशंकर खटीक को वहां से जाना पड़ा। क्षेत्र के प्रत्याशी को टिकट मिलेगी तो हमारी क्षेत्र देखिए, सुनिए पहले आप सुनिए पहले एक सुनिए मेरी बात सुनिए। ये तो यहाँ कोई टिकट मांग पहले बात तो सुनिए श्रीमान जी। आप तो देश के लिए हमारे नेता हो। आप नहीं, हमारे नेता आप सब लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आज समापन समारोह है। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला मुख्यालय चंबा पहुंचे, जहां पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिले। ओपीएस की बहाली को लेकर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सदर विधायक नीरज नैयर सहित पार्टी के अन्य विधायक व मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजस्थान की भिवाड़ी से हरियाणा के धारूहेड़ा क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक इकाइयों के केमिकल युक्त गंदे पानी की समस्या का हर हाल में समाधान किया जाएगा। इसके लिए 24 घंटे के अंदर हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की संयुक्त इंस्पेक्शन टीम बनाई जाएगी।
ये टीम समस्या के स्थायी समाधान के लिए सभी बिंदुओं पर विचार कर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान के भिवाड़ी से हरियाणा के धारूहेड़ा क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक इकाइयों के केमिकल युक्त गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए धारूहेड़ा में आयोजित हरियाणा व राजस्थान के अधिकारियों के साथ संयुक्त मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवाड़ी से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी की वजह से धारूहेड़ा के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि हरियाणा व राजस्थान के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनेगी। ये एक तरह की तालमेल कमेटी होगी और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार कार्य करेगी। विदिशा प्रेस क्लब भवन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश कटारे, विदिशा विधायक शशांक भार्गव, जिले के संगठन मंत्री मोहित रघुवंशी, गुलाबगंज ब्लॉक अध्यक्ष गौरव दांगी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा किसानों के हित में किए गए वादों को सरकार बनते ही लागू करने की बात कही। प्रेस वार्ता के जरिए जिलाध्यक्ष और विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को किसान न्याय योजना सरकार बनते ही लागू करने के फैसले लेने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। किसानों के हित में 5 अलग अलग बिंदु पर वचन पत्र में शामिल किया गया। किसानों को 12 घंटे अनवरत बिजली दिए जाने पर 5 हॉर्स पावर के स्थायी और अस्थायी कनेक्शन फ्री किए जाने, पुरानी बिजली बिल और पुराने मुकदमों को वापस ले जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। किसान न्याय योजना लागू करने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि आपको मालूम होगा कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि सन 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, इसके बाद भी वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। राज्य सरकार जो कर सकती है उसका अध्ययन किया गया माननीय कमलनाथ जी के द्वारा और ये 5 योजना उन्होंने लागू की। 5 हॉर्स पावर तक की बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट। अभी तक किसी भी सरकार ने टेम्परेरी के लिए कभी कुछ नहीं किया था, क्योंकि कमलनाथ जी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों की हालत खराब है, इसलिए उन्होंने इस योजना को लागू किया। एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो किसान न्याय योजना के माध्यम से जो किसानों को सौगात देने की बात कही है और आपने कि हम उसके माध्यम से जो सौगातें देंगे 5 हॉर्स पावर तक की स्थायी कनेक्शन अस्थायी कनेक्शन फ्री करेंगे, मध्य प्रदेश के किसानों का जो पूर्व से निर्धारित कर्ज माफ करेंगे, किसानों के ऊपर लगाए गए अन्यायपूर्ण जो भी मुकदमे होंगे उनको वापस लेंगे, किसानों के कृषि उपयोग पुरानी बिजली के बिल जो बकाया होंगे उन्हें भी माफ करेंगे और सबसे बड़ी बात लगातार 12 घंटे बिजली भी किसान न्याय योजना के अंतर्गत बिजली किसानों को उपलब्ध कराएंगे। ग्वालियर अंचल मध्य प्रदेश की सत्ता का केंद्र बनते जा रहा है, क्योंकि 2 केंद्रीय मंत्री ग्वालियर अंचल से ही आते हैं। 2018 हो या 2020, सत्ता परिवर्तन ग्वालियर अंचल से ही हुआ था। इसी को लेकर अब दावे और वादे किए जा रहे हैं। स्वदेश न्यूज से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर ने कहा कि 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर ग्वालियर अंचल में 34 विधानसभा सीट में से 26 पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की और वो मुख्यमंत्री चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि उन्हें भाजपा में आना पड़ा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को रिझाने के लिए पिछले 2 वर्ष से भाजपा ने कई आयोजन किए हैं। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर का कहना है कि एक समाज नहीं, सभी समाज उनके साथ हैं। आने वाले समय में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। देखना यह होगा कि जो भाजपा दावे कर रही है वो कितने कारगर साबित होते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से बात की हमारे सहयोगी अरविंद चौहान ने। है ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर। चूंकि चंबल अंचल पूरे मध्य प्रदेश का इस समय राजनीतिक ध्रुवीकरण यहां से हो रहा है साफ तौर पर, क्योंकि 2 मंत्री यहां से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं नरेंद्र सिंह तोमर। सर, कैसे देखते हैं 2018 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था वो यहीं से हुआ था, 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तो क्या फिर कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि 2020 में भी सत्ता परिवर्तन यहीं से हुआ था, तो कैसे देखते हैं क्या फिर 26 सीटें भाजपा लेके आएगी या वो जो 26 सीटें मिली थी किसके चेहरे पर मिली थी? देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विकास, आम जन की समस्याओं के निराकरण में पूरा काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी
पूरी टीम ने अंचल के विकास पर पूरा फोकस किया है और विकास के आधार पर फिर चंबल अंचल में कमल खिलेगा। सर, मेरा बड़ा सवाल है, आदिवासी को छेड़ने की कोशिश की जा रही है पूरे प्रदेश में। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह भी यहाँ पर कई दौरे कर चुके हैं और बराबर इंदौर में, भोपाल में बड़े बड़े आयोजन आदिवासियों को कह सकते हैं कि उन्हें अपने पाले में लाने के लिए किए गए, क्योंकि ध्रुवीकरण यह है कि आदिवासी जिसके साथ चला जाता है सत्ता उसी की बनती है। पिछली बार थोड़ा सा यही गड़बड़ हो गई थी कि कांग्रेस को आदिवासी समर्थन मिल गया था, भाजपा को नहीं मिल पाया था। तो क्या साधने की कोशिश की जा रही है आदिवासियों को? हमारा संवाद हर समुदाय से होता है और उसमें आदिवासी समुदाय हो, चाहे वो किसानों का समुदाय हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का समुदाय हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, हर से हमारा संवाद हमारी लीडरशिप करती है और ये लगातार करती है, चुनावी वर्ष में नहीं करती। कांग्रेस ऐसा करती है, चुनावी समय में याद आती है। अमित शाह के दौरे बहुत हो रहे हैं इस समय प्रदेश में। बिल्कुल, पहले भी दौरे किए हैं, अभी भी किए हैं। विकास करना आता है, क्षेत्र में आम जन की समस्याएं सुनना आता है, उनका निराकरण करना आता है। मेरा आखिरी सवाल है, 2018 में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी, क्योंकि अब आप कांग्रेस में नहीं है, आप भाजपा में हैं, तो कांग्रेस को किसके चेहरे पर सीट मिली थी? क्या लगता है आपको कांग्रेस फिर उतनी सीटें जीतेगी? देखिए, कांग्रेस को उस समय जिस चेहरे पे जब ग्वालियर चंबल और प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया था, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा बनाया था कांग्रेस का। धोखा कहें, क्या शब्द उसके लिए यूज करूं, कम होगा कि नौजवान का चेहरा दिखा करके 70 साल के बुजुर्ग के गले में माला डाल दी थी। तो जनता ने उसका जवाब दिया, 2020 में भी दिया, आपके सामने। हमारे साथ थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। साफ तौर पर इनका मानना यह है कि 2020 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, 2023 में भी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ लोग जाएंगे, क्योंकि 2018 में कांग्रेस की सरकार इसलिए बनी थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरे को दिखाकर कांग्रेसियों ने छल किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, सरकार इस बार फिर रिपीट कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ रविंद्र चौहान। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।